अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाई बहन? और आप उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और को वीडियो में नज़र आ रहा है कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए आ गए मंथली ग्रोसरी। और ये जो है मैं और अनाबिया ही थे खाली, क्योंकि इनके बाबा और शायान घर पे ही थे और हम लोग अपने करीबी सुपरमार्ट में आ गए थे। और यहाँ अलाउ नहीं था वीडियो का, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, और ये बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त सुपरमार्ट है, कुछ हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस है और इजीली चले जाते हैं हम यहाँ पे। और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है और हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और वहाँ पे अलाउ नहीं था इस वजह से, और मुझे थोड़ा-सा आइडिया नहीं हुआ कि मोबाइल थोड़ा-सा मुझसे इस तरीके से पकड़ा है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। आगे थोड़ी-सी वीडियो जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सही से मैं मोबाइल को कर लूँगी, क्योंकि उस वक़्त इतनी घबराहट थी और मेरे साथ कोई था भी नहीं। तो बस जैसा भी हुआ मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना ली, और आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मैं बार-बार हर वीडियो में कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और ये मैं चाहती तो मैं इसको कट भी कर देती, लेकिन मैंने सिर्फ़ आप लोगों के लिए और जो भी मेरी तरह नए यूट्यूबर्स हैं, तो उनके लिए कहना थोड़ी-सी मुश्किल इसलिए हो जाती है कि हम लोगों को आइडिया नहीं होता, और फिर यहाँ पे अलाउ भी नहीं था कि हम ईज़िली मोबाइल को चेक कर सकें। बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये हम आ गए थे, मतलब ये सौंफ वगैरह थी, माउथ फ्रेशनर वगैरह और जेलीज़ वगैरह का डिपार्टमेंट था, और बिल्कुल ये मेन एंट्रेंस के बिल्कुल स्ट्रेट में है। और ये बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे सब चीज़ें थी, लेकिन अभी हमें अनाबिया कह रही थी कि मम्मा ये ले लें। बाद में मैंने ये चीज़ें ली हैं, लेकिन ये सिर्फ़ अभी हमने देखने के लिए कि हम लोग अकेले थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस साइड जाएँ। और इससे पहले मैं इनके बाबा के साथ यहाँ आई हूँ, लेकिन ये मैं और अनाबिया फ़र्स्ट टाइम अकेले यहाँ आए थे, तो थोड़ी-सी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम भी बस ये हो रही थी कि मुझे कैमरा भी खुद ही हैंडल करना था और सारा चीज़ें भी मुझे खुद ही कैरी करनी थी। तो और बच्चे साथ होते हैं तो थोड़ी-सी उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर जगह अटकते हुए चलते हैं, और ये तकरीबन हर जगह, हर घर का, हर बच्चों का यही मेरे ख़्याल से हाल होता है कि ये लोग कहीं भी रुक जाते हैं और मम्मा ये चाहिए, और तो हमारे माइंड से वो चीज़ें निकल जाती हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग वहाँ पे गए हुए होते हैं। और मैं यहाँ कुछ ख़ास देखने आई थी, यहाँ पे फिर खैर ब्रोकली वग़ैरह थी। ये मैंने अभी नहीं ली है, लेकिन मुझे आइडिया हो गया है कि यहाँ पे ये चीज़ है, और इंशाल्लाह मैं आगे कोई रेसिपी में ट्राई करूँगी तो लेके ज़रूर आऊँगी। तो ये मैं यही उनसे पूछ रही थी, तो ये ब्रोकली है और 160 अब थी आई थिंक उसका। तो मुझे थोड़ी-सी हैरत हो रही थी कि ब्रोकली ही है या कुछ और फ़ेक चीज़ बनी हुई है। बहरहाल अब मैं ट्राई करूँगी तो पता चलेगा कि इसमें ये असल है या मतलब जो आजकल चल रहा है, ट्रेंड चला हुआ है हर चीज़ की कॉपी का। तो फूड में भी ये सब चीज़ें बहुत ईज़िली मिल रही हैं, तो हमें बहुत केयरफुल होके लेना पड़ता है कि कोई चीज़ हमारे घर में ऐसी ना आ जाए। तो बहरहाल यही मैं उनसे बात पूछ रही थी, क्योंकि अनाबिया वहाँ पे स्टिक हो गई थी कि मम्मा मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है। तो मैंने कहा बेटा ये फ्रोज़न आइटम है, ये लास्ट में लेंगे, क्योंकि अभी हमें पूरी ग्रोसरी करनी है और बहुत सारा सामान लेना है, तब तक ये डिफ्रोस्ट हो जाएँगे और फिर हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो बहरहाल उनको समझाते हुए और ट्रॉलियाँ एक्सचेंज करते हुए, क्योंकि अनाबिया की पसंद की कोई ट्रॉली नहीं थी बहरहाल, कि ये मम्मा ये चाहिए, तो फिर मैं दोबारा से मेन एंट्रेंस की तरफ गई थी कि चलें, क्योंकि ये इनको तो बच्चे जब साथ होते हैं ना, तो फिर वो साथ-साथ बोलते रहते हैं और फिर कुछ और समझ में नहीं आ रहा होता। तो बहरहाल मैं दोबारा से मेन एंट्रेंस की तरफ जा रही हूँ, और अब देखिएगा मैं ट्रॉली चेंज कर दूँगी, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था नाभिया की। और इन द एंड हम लोग इसी ट्रॉली में हमें रखना पड़ा था सामान। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह, और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, और आप बताइएगा कि कहाँ तक इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है, जो भी है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और बहरहाल ये हम ट्रॉली की ही ढूँढ रहे हैं ट्रॉली, हालाँकि वो मेन एंट्रेंस पे थी, लेकिन हम दोबारा से हमें चक्कर काट के वहाँ जाना पड़ा। तो अनाबिया को ट्रॉली नज़र आ गई है, वो असल में किसी बच्ची के हाथ में उन्होंने ट्रॉली देख ली थी, और फिर उनकी ज़िद थी कि मुझे यही वाली ट्रॉली चाहिए। तो इन द एंड उनको
मुतमईन करने के बाद मैंने ये चाय की पत्ती वग़ैरह जो भी नॉर्मल ग्रोसरी होती है वो मैं ले करना शुरू कर दी थी कि अनाबिया आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। लेकिन उस दिन अनाबिया के अंदर शायद कोई जिन वग़ैरह आ गया था। नॉर्मली वो ऐसा करती नहीं है, लेकिन बहुत शरारती हुई हुई थी। और आप लोगों की हरकतें देखे भी कि मैं उसको मतलब मना भी कर रही थी, उसको समझा रही थी और मुझे हँसी भी आ रही थी। और मैंने घर आके डिस्कस किया कि आज अनाबिया को हुआ क्या है कि ये इस कदर एक्साइटेड थी। और हालाँकि मैंने इसको कोई ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया, ना कोई इसको ऐसी चीज़ दिलाई, लेकिन इसके अंदर कुछ था बेचैनी और बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट बहुत थी अनाबिया को उस दिन। तो बहुत ज़्यादा वो चुलबुली हुई हुई थी। तो बहरहाल ये मैंने आई थिंक मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किचन शबाना में देखा है मैंने और मैं उनकी वीडियोस बहुत शौक से देखती हूँ। तो उन्होंने चाय की पत्ती में ये मिक्स की थी और शायद मतलब मैं श्योर हूँ कि उन्होंने टपाल के साथ ये मिक्स करती हैं। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि स्ट्रॉन्ग चाय के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली स्ट्रॉन्ग चाय ही पसंद है। तो बहरहाल ये मैंने इसी वजह से और ले ली कि चले मिक्स करके ट्राई करते हैं। उनकी रेसिपी तो एक दो ट्राई करती हूँ मैं। बहरहाल ये हम चीज़ें और देख रहे थे बच्चों की नाश्ते की और दूसरी चीज़ें। और अनाबिया आप एज़ यूजुअल वीडियो में देखें हर जगह अनाबिया स्टिक हुई हुई हैं। और ये मोस्टली लिया था मैंने एक और अपने लिए, जो कि आज मतलब आज सेकंड डे है और अभी तक ओपन नहीं हुआ। और मैंने ब्रेकफ़ास्ट के लिए, क्योंकि आजकल नाश्ते का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं नाश्ता वग़ैरह कुछ पराठे से बहुत ज़्यादा दिल भर गया है, पापे जो भी चीज़ होती हैं डबल रोटी वग़ैरह तो। और मक्खन तो यकीन करें मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया है जब से ये ब्रेड कौन-सा होता है वो ब्लू ब्रैंड का, मुझे बहुत पसंद था लेकिन पता नहीं उसका फ्लेवर क्यों चेंज हो गया है। अच्छा ये जो है ये मैंने लिए हैं रेसिपी के लिए, इंशाल्लाह आपको केएफसी स्टाइल बर्गर दिखाऊँगी मैं बना के। तो इंशाल्लाह आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और मैं बस यही ले रही थी चीज़ें। और अनाबिया कह रही मम्मा हॉट डॉग बनाने हैं। और ये दही फुल्कियों का कोई पैकेट था, लेकिन मुझे कोई ऐसा ख़ास अट्रैक्शन नहीं लगा इसके अंदर। ये नॉर्मली सी थी, बस पैकिंग इसकी डब्बे में रख दी थी जो अक्सर निम्को में मिलता है। बहरहाल यही हम बातें करते हुए और उसको विज़िट करते हुए, क्योंकि बहुत हम आराम से घूम रहे थे, हमें किसी बात की टेंशन ही नहीं थी। क्योंकि जेंट्स साथ होते हैं तो शायद जल्दी-जल्दी हर चीज़ करनी पड़ती है और मैं बहुत रिलैक्स होके वो कर रही थी कि एक तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से शॉपिंग शुरू करूँ। हालाँकि शॉपिंग मैं ही करती हूँ, लेकिन अकेले इस तरह से कभी नहीं आई हूँ। कभी बाजी साथ होती हैं, कभी किसी भाई के साथ होती हूँ, कभी हस्बैंड होते हैं। लेकिन ये है कि इस दफ़ा मैं और अनाबिया ही थे और अनाबिया कुछ ज़्यादा ही, मैंने आपको पहले बताया कि शरारती हुई हैं। तो बहरहाल उनको भूख भी लग रही थी, तो शॉपिंग शुरू हुई नहीं थी और उनका खाना-पीना शुरू हो गया था कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो बहरहाल ये सब चीज़ें और करते हुए और चीज़ें देख रही थी मैं मुसलसल कि क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, केक वग़ैरह भी बहुत अच्छे हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, अच्छा मीट है और हर किस्म का फ्रोज़न मीट है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, मतलब ओवरऑल मतलब हर चीज़ है इसमें यहाँ पे। और बहुत ज़बरदस्त स्पेस है यहाँ पे, कंजस्टेड माहौल नहीं है बिल्कुल भी कि आप आसानी से चल फिर नहीं सकें। तो बहरहाल बस यही बच्चों के साथ तो यही होता है कि आप ना बच्चों के साथ अब आते हैं ना तो पहले उनकी फ़रमाइशें पूरी करनी होती हैं, उसके बाद हम आगे अपना ज़रूरी काम करते हैं। तो बस यही करते हुए हम सेकंड फ्लोर पे जाएँगे, इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाएँगे। और ये लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि नाबिया कहती लिफ्ट में जाना है। और यहाँ पे इनकी बातें और सवालात बहुत हो रहे थे कि मम्मा ये कहाँ है, कहाँ से आएँगी, और नॉक कर रही थी कि अंकल आप दरवाज़ा खोल दें। बहुत मस्ती कर रही थी अनाबिया। और जैसे-जैसे बड़ी होती जा रही है माशाल्लाह बहुत बातूनी हो रही है। पहले इतनी नहीं थी अनाबिया बातूनी, अब बहुत माशाल्लाह बातें करती हैं। और ख़ैर बच्चियाँ तो रौनक बच्चियों के ही दम से होती है। ये पूछ रही थी मम्मा ये क्या हो रहा है, मम्मा ये मतलब इस तरीके से, हालाँकि फ़र्स्ट टाइम नहीं था इनका बैठना, लेकिन बस तो ये हम आ गए थे। अब यहाँ से मैं
इन्होंने गलती से बेसमेंट में ले लिया था, ये जो खड़े हुए थे वहाँ के कोई एम्प्लॉयर थे वहाँ के, तो बहरहाल उन्होंने बेसमेंट में ले लिया था और फिर हम दोबारा से ऊपर जा रहे हैं। और अब जब लिफ्ट में मैंने अपना मोबाइल चेक किया था तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा वीडियो मुझसे किस तरीके से बनी है, लेकिन क्लियर थी और उसका विज़न सही आ रहा था, तो मैंने इसलिए उसको काटना मुनासिब नहीं समझा। और ये हम आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। अ, यहाँ पे बीन्स वगैरह हैं और शुगर है और राइस हैं, फ्लोर है, हर तरह का चीज़ें थी यहाँ पे। और बहुत अच्छे चावल पे यहाँ पे प्रमोशन लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ से मैं चावल लेके गई थी लास्ट टाइम, तो वहाँ बहुत अच्छे चावल थे, मुझे रेगुलर राइस लेने थे तो वो बहुत अच्छे थे। और लेकिन यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दे के कहा कि आप प्लीज़ ये वाले राइस ट्राई करके देखें, मुग़ल के। ख़ैर हम यूज़ करते हैं, लेकिन उस वहाँ पे प्रमोशन आई हुई थी, तो इस वजह से वो मुझे इसके बारे में बता रही थी। बहरहाल मैंने इन दी एंड उनसे मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ। तो मैंने ये वाले राइस लिए हैं, ये वाले नहीं, इससे आगे वाले लिए थे, वो मुझे बता देते हैं सबके बारे में। तो मैंने फिर कहा अच्छा ठीक है, मुझे लेने तो हैं, तो मैं यही ले लेती हूँ। और पकाने के बाद बहुत अच्छे बने हैं वो। और आते के साथ ही मैंने घर में बना लिए थे, उन्होंने कहा था 15 या 20 मिनट्स इसको आप सोक कर लीजिएगा। तो उसी तरीके 15 तो नहीं, मैंने 10 मिनट ही इसको सोक किया था। तो बहरहाल वो अच्छे बने हैं। तो अगर मैं अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं 20 मिनट्स भिगोऊँगी, तो शायद उसका रिज़ल्ट और इम्प्रूव हो। तो जो वो बता रही थी तो वो बहुत अच्छे इसका रिज़ल्ट मुझे लगा, टेस्ट में भी इस और खुशबू में भी, हर चीज़ में। और राइस में काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे, बहुत अच्छी भी है और नॉर्मल भी है, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ लेने आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हर तरह से लोगों की पसंद अलग-अलग होती है। तो बहरहाल वो मुझे ये काफ़ी इन्होंने इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं कि देखिए ये चीज़ें यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं अक्सर जाती हूँ तो अब मुझे जो चाहिए होता है वो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने उनको ये बताया था, मैंने कहा नहीं मैंने ये वाले राइस लिए थे, लेकिन मैं आगे उसको जाके दोनों दोनों ही पैकेट रख लिए थे मैंने। मैंने कहा ठीक है मैं ना बाद में नीचे कैश काउंटर पे अगर मुझे जो समझ में आएगा वो रख लूँगी। तो बहरहाल मैंने फिर वो आखिर में मुग़ल का ही शहनशाह का ही राइस रखा। तो आगे मैं उनसे सेला चावलों के बारे में मालूमात कर रही थी। फिर इधर शुगर मैंने ली है, तो शुगर बहुत अच्छी है यहाँ पे। और काफ़ी अरसे से मैं शुगर मतलब दीवान वालों की अम्मी यूज़ किया करती थी, तो जब से हमें मालूम है कि दानेदार होती है और थोड़ी-सी मोटी चीनी होती है, उसमें मिठास भी सही होती है। अब मैं कहाँ तक सही हूँ और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये चीनी सही होती भी है या नहीं, लेकिन मुझे तो इसकी मिठास सही लगती है, जो मोटी चीनी होती है दानेदार। और जो बिल्कुल पाउडर चीनी मिलती है दूसरे सुपरमार्ट में मैंने ली थी, तो बहुत बारीक थी, तो उसमें चीनी मतलब डबल क्वांटिटी में मेरी लगी थी। मतलब महीने में अगर मेरी 5 केजी होती है तो मेरी 10 केजी लगी थी पूरे मंथ में। तो बहरहाल ये मुझे चीनी यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। और पहले मैं कम लेने जा रही थी और फिर उसके बाद मैंने अपने 5 केजी का बैग ही ले लिया था कि नहीं मैं छोड़ो मैं यही ले लेती हूँ, चीनी मुझे सही लगी थी और इस्तेमाल में भी बहुत अच्छी है। क्योंकि हमने अपनी अम्मी से ही नाम सुने हैं ये सारे कि हाँ दीवान है, तो कौन से राइस वो यूज़ करती हैं। तो बस ये थोड़ा बहुत आइडिया यूज़ कर लेते हैं अम्मी की बातों से, तो वही हम चीज़ें ले लेते हैं। और या फिर हमें वहाँ पे कोई गाइड करने वाला हो, तो ये भी बहुत अच्छी थी, इन्होंने मुझे गाइड किया। और फिर मैंने फिर इनसे भी चावल ले लिए थे, तो मैंने चावल क्योंकि आपको पता है यूज़ में बहुत आते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ। इन्होंने कहा था कि एक्सचेंज भी हो जाएंगे, अगर आप वो कहेंगी तो एक्सचेंज भी हो जाएंगे। बस ये बातें ही सब कर रहे थे हम लोग।
और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। लेकिन मैं भी थी और एक और थी, तो वो भी वीडियो शूट कर रही थी वहीं पर, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत उनसे भी मिली थी, शुरू में ही मुझे मिल गई थी। तो बहरहाल हम लोगों ने इस तरीके से वीडियो बना ली। हालाँकि मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए कि आप लोग जाएँ इस जगह पे, और ये चीज़ें हमारे करीब ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दूर है। और मैंने मेन एंट्रेंस की आपको बताया इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था और वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए थे, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वहाँ पे वीडियो शूट करूँ। बहरहाल अगर जो लोग जा चुके हैं वो लोग पहचान चुके होंगे ये कौन-सी जगह है, और मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको खाली क्लू दे सकती हूँ, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा सुपरमार्ट है और बहुत अभी नया खुला है। और बहरहाल ये देखिए मैंने ये वाला भी इनसे लेके रख लिया था कि ठीक है, या मैं देखती हूँ कि फिर क्या होता है। और बहुत कोऑपरेटिव वहाँ पे जो लोग हैं वो काम बहुत कोऑपरेटिव हैं, फ़ौरन हेल्प के लिए आते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं मिल रही, क्या चीज़ मिल रही है। बहुत सारी जगहों पे मैं जा चुकी हूँ, तो वहाँ पे बाकायदा हमें आवाज़ें देना पड़ती हैं कि सुनिए इसके प्राइस टैग नहीं लगे हुए हैं, मालूम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत पंक्चुअल हैं और बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ के लोग। तो ये मैं ज़र्दे के लिए सेला चावल देख रही थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं इसकी क्वालिटी की थोड़ी कंप्लेन आ रही है, तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया था कि चलो छोड़े, मैं फिर कहीं और से ले लूँगी। तो दालें वग़ैरह तो मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैं ये गरम मसाले के सेक्शन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा-थोड़ा सा लेना था क्योंकि सब चीज़ें मैंने नोट डाउन की हुई थी कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। और एक्स्ट्रा तो आपको पता है कि घर में जितना भी आ जाए तो वो कम ही रहता है, और मेरे पास स्टॉक अल्लाह का शुक्र है गरम मसाला और ये सब चीज़ें, मिर्चें, धनिया तो रहता ही है इन चीज़ों का। और ये मसालों के पैकेट्स थे मुख्तलिफ़ ब्रांड के, और ये मैंने काला नमक उठाया था लेकिन इसकी थैली ब्रेक हुई हुई थी और पूरी मतलब लीक हुई हुई थी, तो इसलिए मैंने वापस रख दिया वो, और थी भी एक ही पैकेट। तो ये सारे ये मसालों के पैकेट हैं शान, नेशनल, और हम मैं तो खुद आपको पता होगा मैं शान के ही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है शान के मसाले। और पर्सनल तौर पे मैं पूरा बार-बार बताती हूँ कि मैं पूरा पैकेट एक वन टाइम में यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मैं मुझे ये जैसे कबाब है, तो शामी कबाब तो ख़ैर मैं नहीं बनाती हूँ उसके, लेकिन टिक्का है, निहारी है, बिरयानी, तो हम 1-1 स्पून या मतलब अकॉर्डिंग टू रेसिपी के जितने मेरे पास राइस हैं या गोश्त है तो उसके हिसाब से मैं डालती हूँ, पूरा पैकेट नहीं यूज़ करती, उसके साथ घर के मसाले मिला के डालती हूँ। तो मैं यहाँ पे बिरयानी के बड़े पैकेट, डबल पैकेट ढूँढ रही थी, लेकिन वो मैंने उनसे मालूम किया तो वो कह रहे हैं कि शॉर्ट है और यहाँ पे अभी नहीं है। तो बहरहाल शॉपिंग तो आपको पता है कि अगर मंथली हो तो काफ़ी लेंदी हो जाती है और हर चीज़ देख के लेनी पड़ती है, तो मैं ये सब चीज़ें देख रही थी, जो मुझे चाहिए तो मैं फिर उसके हिसाब से ही वो चीज़ लूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा मसालों के पैकेट भी अभी मैंने क्लीनिंग के दौरान एक साथ किए कि मुझे अभी जो हाफ़ हाफ़ पैकेट रखे हुए हैं तो पहले वो यूज़ करना है। और बिरयानी वग़ैरह के तो मसाले आपको पता है वो तो हमेशा जल्दी-जल्दी काम में आ ही जाते हैं, क्योंकि राइस वग़ैरह जल्दी बन रहे होते हैं और रेगुलर बेस पे बनते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो नॉर्मली सब चीज़ें होती हैं ये देख रही थी। काला ज़ीरा की ज़्यादा मुझे वो थी क्योंकि वो ख़त्म हुआ हुआ था और मुझे बनाने थे कबाब। तो बहरहाल वो मुझे मिल गया था लास्ट में। और आप ये देखें किस कदर एनवायरनमेंट कितना अच्छा है वहाँ का, और आराम से लोग चल फिर रहे हैं। काफ़ी का मतलब काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है कंजेस्टेड होता है कि आपस में लोग टकरा रहे होते हैं, और आपको पता है जैसा कि आजकल ये वायरस वगैरह का चक्कर है, तो यहाँ पे तो थोड़ा खुली जगह पे ही इंसान ईज़िली घूम फिर सकता है। तो बहरहाल लोग थे यहाँ पे, शॉपिंग भी कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड माहौल नहीं था, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ईज़िली हम लोगों ने मूव चलने फिरने में, मूव करने में आसानी हो रही थी, और बच्चे भी आराम से ट्रॉली लेके कैरी कर रहे थे ट्रॉली को। और ये देखें ये मसाले ज़्यादातर बकरीद ईद के हवाले से थे यहाँ पे। तो बहरहाल ये लेडी भी यही देख रही थी कि ना वो बिरयानी के बड़े पैकेट डबल के, तो वो उनको भी नहीं मिले, और इसलिए मैं शायद रुक गई थी कि शायद नज़र आ जाए, लेकिन नहीं मिले। बहरहाल तो मैंने ये जो मुझे चाहिए थे
बहुत से लोग शान के मतलब मसाले नहीं यूज़ करते हैं, नेचुरल के भी करते हैं, मतलब पसंद करते हैं। अपनी अपनी पसंद है। और मैंने एक दो मरतबा ट्राई किए हैं और दूसरे कंपनीज़ के भी, लेकिन मुझे टेस्ट समझ में नहीं आया। तो बस ये कि अपने अपने टेस्ट बर्ड की बात होती है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी चीज़ पसंद आती है। तो बस ये सब चीज़ें थी देखें यहाँ पे। और हर चीज़ थी तकरीबन, लगा मतलब जो भी वहाँ पे जो भी किचन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं मसाले वगैरह, वो सब चीज़ें थी। और ये मुझे काला ज़ीरा मिल गया था, तो मैंने फ़ौरन ये काला ज़ीरा उठा लिया था, क्योंकि मुझे काला ज़ीरा अच्छा थोड़ा डार्क लग रहा था। मैं वहाँ पे थोड़ी खड़ी हुई थी, फिर मैंने उसको कंफर्म किया कि ज़ीरा ही है, तो फिर मैंने ले लिया था। और ये भी एक ब्रांड था वहाँ पे, और ये इसके मतलब अट्रैक्टिव था, इसका डब्बा मतलब इसकी पैकिंग हर चीज़ थी। लेकिन मैंने फिर वापस रख दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने ट्राई नहीं किए हैं। तो हालाँकि ये पैकिंग इसकी अच्छी लग रही थी मुझे, बार-बार मैं इसको देख रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं रिस्क लेने वाली बात है कि घर में अगर किसी को समझ में नहीं आया तो चीज़ भी ज़ाया होगी। तो फिर किसी और दिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी इसको, लेकिन मैंने अभी छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं, अभी जो बस ज़रूरी चीज़ें हैं, वो चीज़ें मुझे याद जो याद थी और पेपर पे नोट डाउन थी, वो मैं देख रही थी। सॉसेजेस भी मैंने लिए हैं, और एक टबाको सॉस था यहाँ पे, और वो भी मुझे पसंद आया था। अच्छा, इनकी बॉटल्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि आप जो है ना ले ना लें, मतलब ले ना लो, देख तो लो वाली मिसाल होती है कि बहुत ज़बरदस्त लगती है। और मुझे बहुत मज़ा आता है इस सॉसेजेस की। और इस तरह के मतलब मायोनीज़ होती है, दूसरी भी चीज़ होती है, इसकी जो बॉटल्स होती हैं ना इम्पोर्टेड, और वैसी तो मुझे बहुत उसकी बॉटल बहुत अच्छी लगती हैं। आइंदा मैं आपको दिखाऊँगी, ये वाली मेरे पास बॉटल्स हैं सारी सारी सॉसेजेस की। और सोया सॉस वगैरह मैंने लकी वन से लिया था, तो मुझे बहुत वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो वो मेरे पास थी, तो इस वजह से मैंने नहीं ली। और मैं यही देख रही थी कि मुझे आइंदा किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मैं इसलिए नोट डाउन अपने माइंड में कर लेती हूँ कि हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ से ईज़िली मिल जाएगी, और मैं किसी को अगर भेज के मँगवाना चाहूँ तो भी मैं उसको रेफ़रेंस दे सकती हूँ कि वहाँ पे है। तो बहरहाल बस यही एक चीज़ें होती हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ें देख के चल रही थी। और मेरे ख़्याल से हर कोई लेडीज़ जो होती हैं वो इसी तरीके से ही ग्रोसरी करती हैं कि अगर हर चीज़ देख के कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। और चीज़ें तो सारी ही अच्छी लग रही होती हैं, जो बात है कि आप सब चीज़ें ले लें, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगी, अपने बजट के हिसाब से लेंगी, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं हर चीज़ देख के ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब इतना सोच विचार नहीं करती, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि जिस चीज़ की नीड हो तो मैं वही लूँ। इधर ऑयल्स का हर तरह का ऑयल था, और उसका डिपार्टमेंट था। और ये मुझे मोबाइल इस तरीके से पकड़ना पड़ गया था, क्योंकि सामने सब थे, तो इस वजह से। अब ये था पास्ता वगैरह था। और यहाँ से भी मैंने एक न्यू चीज़ ली है, तो इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी बना चुकी हूँ, लज़ानिया। लेकिन उसकी पैकिंग अलग थी, तो उसकी मुझे अट्रैक्शन हुई, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। और ये तो मेरे ख़्याल से मंथ में 2 से 3 मरतबा ये चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये बच्चा हमेशा लंच में और वैसे भी बनाना होता है। तो ये अनाबिया का ये रिक्वेस्ट थी, मम्मा आप ये ले लीजिए। और ये मुसलसल इनका यही था कि। और यहाँ पे टॉपिंग वगैरह थी, यहाँ से भी मैंने चीज़ें ली हैं। और अगर आपको मेरी शॉपिंग देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं ज़रूर अपनी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और आइंदा मेरी रेसिपीज़ में भी ये सब चीज़ें आपको नज़र आएँगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपने मुझे कमेंट्स किए तो मैं आपको अपनी शॉपिंग ज़रूर शेयर करवाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आखिर तक देखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो ये मैंने एक पैकेट लिया था ओरियो का,
और यहाँ भी मुझे काफ़ी देर लगी थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें मिल रही थी जो जो मुझे आगे रेसिपी में चाहिए होंगी। तो बहरहाल मैं ये चीज़ें देख रही थी कि वाकई यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें थी अवेलेबल, फूड कलरिंग से लेके हर चीज़। और ये मैंने टॉपिंग ली थी मिक्स स्प्रिंकल जो होते हैं। तो मेरे पास चॉकलेट चिप वगैरह तो थी मेरे पास डीप फ्रीज़र में, तो बस मैंने यही जो ज़रूरी था मैंने वही टॉपिंग के लिए ले लिया था जो मेरे पास नहीं था। इस पैकेट की मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी ने ये ट्राई किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ये मैंने लिया है और मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। लज़ानिया तो नॉर्मली मैंने बनाया है लेकिन ये हाफ़ कुक था, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ये ट्राई किया है। तो यहाँ पे बर्तनों का सेक्शन था और यहाँ बहुत औसम थी। और आपको पता है कि लेडीज़ का सबसे वीक पॉइंट जो जूडली एंड ये क्रॉकरी होता है। तो मैं बस चीज़ें देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने आइडिया मतलब एक माइंड में बना लेता है कि आइंदा अगर हमें चाहिए हो तो हमें आसानी से मिल जाएगी। तो बहरहाल और ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए भी कि देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सब चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। और प्राइस भी रीज़नेबल थे, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। और ये देखें हमारी ट्रॉली चेंज हो गई है क्योंकि अनाबिया ने अचानक से अनाबिया को ख्याल आया कि ये हमारी जो हमने ग्रे वाली ली थी तो उसमें हमारा सामान नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद मुझे वहाँ पे मतलब मुझे नहीं मतलब मुझसे आगे जो लेडीज़ थी उनको मना कर दिया था कि प्लीज़ आप वीडियो शूट नहीं करें और डिलीट कर दें। तो फिर मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था, तो आगे की वीडियो मैं आप लोगों से बना नहीं सकी, तो इसलिए शेयर भी नहीं कर पाई। तो फिर बस मैं घर पे आ गई थी जल्दी जल्दी। मैंने ये मटन का गोश्त तो मैं निकाल के गई थी, तो मैंने बस झटपट सा आलू गोश्त बनाया है। तो इसकी रेसिपी बहुत ईज़ी है। आप लोग बस मैंने गोश्त में अदरक लहसुन और प्याज डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और ये बस कुकर में रख दिया था। और कुकर समझे मेरा दूसरा पार्टनर है, तो बहुत इजी लाइफ हो जाती है। तो इसमें मिर्चें अकॉर्डिंग टू टेस्ट और आप यूज़ कर सकते हैं और हल्दी। और नॉर्मली सादा सा ये था और इसके साथ मैंने राइस बनाए थे और तंदूर की रोटियां मंगाई थी। तो बस ये सब चीज़ें देखिए मैं डाल रही हूँ और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें कोई वही वाली बात है रॉकेट साइंस जो मैं हर हमेशा बोलती हूँ कि कुकिंग में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें। तो जो लोग हावी करके चलते हैं उनको शायद मुश्किल होती हो, तो जितना अपने काम को आसानी कर सके। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और तकरीबन 1 गिलास से ज़्यादा 1.5 गिलास पानी डाला था मैंने। और मैं अब कुकर बंद कर दूँगी, इसकी लिड बंद कर दूँगी और तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के बाद खोल दिया था। और ये देखिए मेरा गोश्त गल गया था और मैं अब इसको भूनूंगी टमाटर वगैरह डाल के और दोबारा लहसुन अदरक से। और कुकर होने से ये आसानी हो जाती है कि आपको अ, अगर देर भी हो गई है तो मतलब आप झटपट काम कर सकते हैं। अब ये मैंने टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं और इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। और ये आलू मैंने इधर काट के और सॉरी छील के रख दिए थे और मैं इसके पीसेस करके और इसमें शामिल करूँगी। ये देखें
अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं जितना मुझे शोरबा डालना होगा मैं उतना शोरबा डाल के और इसकी लिड दोबारा से बंद कर दूँगी ताकि जल्दी से पक जाए। नॉर्मली तो हम नहीं करते हैं कि हम आलू भी कुकर में ही गलाएं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त टाइम नहीं हो और जल्दी जल्दी हमें काम करना हो तो कुकर सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने इसलिए कुकर में ही आलू गला लिए थे कि जल्दी से मेरा सालन और मेरा संडे डिनर तैयार हो जाएगा। और ये मैंने कुकर बंद करके तकरीबन मैं तो सीटी का हिसाब रख लेती हूँ, जितनी 2 सीटी 3 सीटी, या आप अगर टाइमिंग के हिसाब से लगाएंगे तो 5 मिनट्स कुकर प्री हीट होने के बाद। ये देखिए मैं राइस ले लिए थे मैंने और ये मैं ओपन करूँगी अभी। और मैंने ट्राई के लिए फ़ौरन पका लिए थे और ये बहुत अच्छे राइस थे। और ये मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, घी भी डाल सकते हैं आप, जो भी आप यूज़ करते हो। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज और गरम मसाला डालूँगी। ये मिक्स गरम मसाला है थोड़ा थोड़ा, और ये छोटी सी प्याज है। बस ये जल्दी से खाना बन गया था और बहुत मज़े का बना था। बस हल्की सी प्याज को हमें नरम करना होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डार्क करेंगे तो राइस पे उसका कलर आ जाता है। तो बस हल्की सी हमने इसके ऊपर पिंक करने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और सॉल्ट ऐड कर दिया था टू टेस्ट। तो अच्छा, सॉल्ट और ये चीज़ें जो हैं ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो इसलिए या राइस की क्वांटिटी के हिसाब से डालें तो आप लोगों को आसानी रहेगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर हाफ़ केजी राइस बनाए हैं और मैं आप लोग कम नमक खाते हैं और मैंने उसको 2 टेबल स्पून बता दिया तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये देखिए मेरा सालन बहुत यम्मी बहुत मज़ेदार बना था। आप लोग वो बहुत सिंपल वे में बना है। ये तंदूर की रोटियां मंगा ली थी, ये राइस मेरे तैयार थे और मैं हम लोग खाने के लिए बस बैठने जा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और आप लोग किसी तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।